क्या आप भी प्रेगनेंसी टाइम में कुछ गलतियां करते हैं जिससे क्या है आपके बेबी का वजन कम रह जाता है? तो ये गलतियां क्या क्या है वो आपको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। अगर आप इस तरह की गलतियां कर रहे हैं तो इसको ध्यान दीजिए और इसको सुधार लीजिए, जिससे क्या है आपके बेबी का वेट अच्छा बढ़ेगा। आप अपनी सेहत पे भी ध्यान दीजिए और क्या आप अपना अल्ट्रासाउंड सही समय पे करवा रहे हैं, इसको कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम प्रेगनेंसी के दौरान छोटी छोटी गलतियां करते हैं जो कि हमें खुद भी नहीं पता होता है। तो इन प्रेगनेंसी के टाइम में हमें अपना ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो आपको इन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि बच्चे का वेट अच्छे से बढ़े। तो हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपकी होस्ट डॉक्टर गुप्ता। प्रेगनेंसी के टाइम में छोटी मोटी गलतियां हो ही जाती हैं क्योंकि हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर कर देते हैं। तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। इसमें नंबर 1 है, आपको आपकी डाइट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपको आपकी डाइट में प्रोटीन, फाइबर और नट्स और ये सब चीजें लेना बहुत जरूरी है। आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेना जरूरी है। आपको एक फ्रूट खाना बहुत जरूरी है। ये सब चीजों को आप ध्यान में रखिए। कोई भी चीज आपको ज्यादा इंटेक नहीं करना है, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको आपका खाना छोटी छोटी मील्स में लेना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरीके की लापरवाही करते हैं तो आपका बेबी का वेट कम रह सकता है। इसके साथ में नंबर 2 पे, अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि मान लो आपको खांसी जुकाम हो जाए, आपको बहुत ज्यादा फीवर हो जाए या आपको वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाए, आपको वेजाइनल एरिया में खुजली हो जाए, तो इन चीजों को देखिए, थोड़ा बहुत हो जाए तो आप अपने आप सही कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ज्यादा हो तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उन्हें बताएं। बहुत जरूरी है ये बताना, तो वो उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट करते हैं। आप अपने हिसाब से कुछ भी ना करें क्योंकि ये बहुत ही रिस्की होता है। इससे आपके बच्चे के वजन और बच्चे पे प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 3 पे, आपको अपने बेबी के मूव्स को फील करना बहुत जरूरी है। आपका बेबी आपको मूव्स कैसे फील करना है, इस बात का आप ये ध्यान रखें कि जैसे आपने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद में आपको लेफ्ट तरबट में लेट जाना है और अपने पेट पे हाथ फेरना है। आपको बेबी के मूवमेंट आपको फील होना शुरू हो जाएंगे। अगर ये मूवमेंट 5 से 8 बार होते हैं तो समझिए नॉर्मल है। अगर आपको इन द केस लगे कि बेबी के मूवमेंट कम हो रहे हैं या बेबी कम मूव कर रहा है तो आपको आपके डॉक्टर्स को बताना बहुत जरूरी है। इसमें हो सकता है कि आपके बेबी में कुछ प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो गई हो, तो आप अगर डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। नंबर 4 पे, आपको क्या करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। आप क्या करते हैं, इस कंडीशन में ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। स्टार्टिंग में आप इस बात का स्ट्रेस ले लेते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, बच्चे के मूव कैसे हैं, क्या है, कैसे बड़ा होगा। लास्ट में आप इस बात का स्ट्रेस ले लेते हैं कि मेरा प्रेगनेंसी टाइम आ रहा है, मेरी डिलीवरी का टाइम आ रहा है, मेरी बेबी का मूव ज्यादा ऐसे हो रहे हैं, मुझे नींद कम आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है। देखिए, ये सब स्ट्रेस के ही प्रकार हैं। अगर आप इस तरीके का स्ट्रेस लेंगे तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन क्या है, बढ़ने लगता है। इससे क्या है कि आपके बेबी के वजन, बेबी पे असर पड़ता है और आप के बॉडी में नेगेटिव हार्मोन बनने लगते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने लगता है, जिससे आपके बेबी के वजन पे असर हो सकता है। तो इसलिए आपको इस वक्त पे विशेष ध्यान रखना है। आपको अच्छा अच्छा म्यूजिक सुनना है, आपको अच्छी अच्छी बातें करनी है, आपको टहलना है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। लास्ट स्टेप है कि आपको इस वक्त पे बहुत पॉजिटिव रहना है। हर चीज आपको पॉजिटिव लेना है। देखिए, डिलीवरी तो होगी ही, तो इस बात का आपको पॉजिटिव रहकर ध्यान देना है। बहुत सारी महिलाओं को इस दौरान डिलीवरी का टेंशन हो जाती है, जो कि माँ के मेंटल हेल्थ के लिए नुकसानदायक होती है, साथ में बच्चे के हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक होती है। इससे क्या है, बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे का वेट कम हो सकता है, बच्चे में समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, हमेशा पॉजिटिव रहें। अगर आपको कुछ नेगेटिव चीजें आती हैं, अच्छे अपने डॉक्टर से बात करें, अच्छा अच्छा सोचें, मेडिटेशन करें और पॉजिटिव बातें सुनें। और हाँ, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। इससे क्या है कि आपके बेबी का मूवमेंट है आपको अच्छी तरह फील होगा और बच्चा अच्छे से मूव करेगा। तो इन 5 चीजों का आप ध्यान रखिए। अगर आप प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रहे हैं और आपकी डिलीवरी जल्दी होने वाली है तो आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस बात का ध्यान दें, इससे क्या है कि आपका बेबी का वेट सही रहता है और मदर हेल्थ भी सही रहती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।